बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और आज खुश आमदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर आपको। उधर वाला आज एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। ये स्पेशल टॉपिक क्यों है? ख्वाजा सरा हमारे माशरे का हिस्सा होते हैं। हम इनको मुख्तलिफ अलकबात से पुकारते हैं। कभी हमें ट्रैफिक सिग्नल पे ये मिलते हैं, कभी ये मांगते हुए मिलते हैं। शादी ब्याह के मौके पर कहीं बच्चा पैदा हो तो ये वहाँ पर हमें अक्सर औकात मिलते हैं। एक बड़ी क्लास किस्म की इनकी साइकी होती है। ये लोग कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, अल्लाह पाक की देन है। लेकिन इन लोगों की अप्रोच क्या होती है, ये लोग बात कैसे करते हैं, ये लोग माशरे से क्या सीखते हैं, किन दुखों तकलीफ़ों में रहते हैं, इनके मसाइल क्या हैं और उनकी खुशी क्या है। क्या ये एंटरटेनमेंट देने वाला बंदा बंदी खुद कितना एंटरटेन होता है इस दुनिया से। क्या ये जो जुगतें इनको पड़ती हैं ये इनके साथ मजाक होता है, ये इसको एंजॉय करते हैं या इनके अंदर भी दिल होता है। क्या अपनी फैमिली से दूर रहना आसान होता है, एक नई फैमिली बना लेना, एक नया माशरा तश्कील दे देना। क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो इनकी मौत के वक्त क्या औकात कार होता है, क्या इनको प्रॉपरली जनाजा होता है, दफनाया जाता है। क्योंकि मैंने आज तक जनाजे का नाम नहीं सुना कि किसी ख्वाजा सरा का जनाजा हुआ हो। नज़ीर बहुत सारे सवाल और उनके बहुत सारे जवाबात आज के आपको शो में मिलने वाले हैं। मेरी कोशिश होगी अपनी तहजीब को मलहूज़ खातिर रखते हुए, अपने औकातकार को मलहूज़ खातिर रखते हुए, कोशिश करते हुए कि उनका दिल ना दुखे, लेकिन बहुत सारी तल्ख हकीकत मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। कमेंट पास करना तो आसान होता है, इनका दुख दर्द तकलीफ़ सहना थोड़ा मुश्किल है या आसान। बारिश हो या कुछ भी हो, ये एक मेकअप का जो है सामान मुंह पे समेट कर जब हाथ फैलाते हैं तो इनके लिए आसान होता है या मुश्किल होता है। बहुत सारी बातें होने वाली हैं। प्रोग्राम आज का ज़रा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं। आज हम एक कोशिश किया कि चंद दोस्तों के जो ख्वाजा सरा हैं उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानेंगे उनके अहवाल, हाल, माजी, मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं। क्या शिनाख्ती कार्ड पे वोट का हक दे देना बहुत है या बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो इंशाल्लाह आज डिस्कशन होने वाली है। चलें चलते हैं जी। तो मैं मौजूद हूँ डेरे के ऊपर। डेरा पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मुख्तलिफ मैनी जात होते हैं। ज़्यादातर हम इसको कहते हैं कहीं बैठने की जगह ही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हमारी ऑडियंस के बताएं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मैडम सनी नाज। मैडम सनी नाज, ये सारे आपके साथ रहते हैं और आप इनको तकरीबन मैं कह लूँ टीचर हैं, हैंडल करते हैं, ये ठीक हो? सारे में स्टूडेंट है माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, हम पहले डिफ़िकल्टीज़ में नहीं आते, हम पहले इस बात पे आते हैं कि कैसी ज़िंदगी होती है ये जब आप लोग इकट्ठे रहते हो, एक दूसरे के साथ गम दो, मतलब आपकी अपनी बिलादरी सिस्टम होता है, तो ये कैसी लाइफ है? बस ये हमारे जो शीमेल्स हैं, ये स्टूडेंट है हमारे, ये हमारे शागिर्दों की तरह, बच्चों की तरह ही होती हैं, जिनकी मैं ही समझ लूँ इनके ऊपर माँ बाप की तरह रहती हूँ। ये हमारे हैंडल में है, जो इनको कहना ये वही करते हैं, जो मैं करूँगी ये वही मानेंगे। इसीलिए बस हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये नॉर्मल जो लाइफ होती है उससे डिफरेंट होता है ये सब कुछ, या बस वैसा ही है जी, खाते पीते वैसे ही हैं, गम दुख सुख सब कुछ ऐसा ही है? हम लोग भी जिंदगी गुजारते हैं, आप लोग भी गुजारते हैं, या नहीं डिफिकल्ट है, मुश्किल है थोड़ा? नहीं डिफिडेंट तो नहीं, लेकिन ये है कि हमारी ये मुश्किल से माँ बाप दूर हैं, बहन भाई दूर हैं, हमारे यही रिश्ते हैं, अपने खूनी रिश्ते नहीं, यानी कि हमारे यही रिश्ते हैं, यही बहन भाई, यही स्टूडेंट, जो यही शागिर्द हैं। बेवफाई होती है इन रिश्तों में या नहीं, वफादार होते हैं ज्यादा? देखें हर इंसान में बेवफाई थी, इनमें भी है, दूसरे भी आप लोगों में भी, जेंट्स में, फीमेल में, सब में बेवफाई तो होती है। सारे एक जैसे तो नहीं होते, कहीं कैसे नहीं, कहीं जो हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छे हैं, कहीं कैसे हैं जो हमारी सोच भी नहीं करती, इससे भी ज़्यादा बेवफाई करते हैं। वफाई कर जाते हैं। मुझे बताइएगा कि आईडी कार्ड बन गया है आप लोगों का, क्या उसमें नादरा की कोई मुश्किलात आती हैं या नहीं, ठीक है, इजीली बन जाता है आप सब कुछ? मुश्किल साथ आती हैं, क्यों नहीं आती। वो कहते हैं एक्स लिखाओगे, एक्स लिखवाएंगे तो वो हमें जो हमारी जी कहीं के ऐसे ख्वाजा सरा जिनकी घर की जायदाद है वो उनको नहीं मिल सकेगी। फिर एक्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये भी ख्वाजा सरा, यानी कि जिसके, यानी कि माँ बाप के हिस्से हैं जो हमारे। जी, ये तो विरासत की जहाँ तक बात है, मैं थोड़ी देर बाद एक अलामा साहब को लेता हूँ कॉल पे और उनसे पूछूंगा कि क्या सिलसिला होता है ये सारा। मुझे ये बताइएगा आप कि ये जो खुशी का मौके होते हैं, जैसा कि शादी है, बच्चा पैदा होता है वगैरह वगैरह, ये आपको कोई ख़ास खबर देते हैं या आपका नेटवर्क होता है, या क्या वजह है कि आप लोग वहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाते हैं? खास नेटवर्क नहीं, तो वैसे जो इलाके होते हैं ना अपने में ख्वाजा सुना के, वो उनको पता होता है, अक्सर जाते रहते हैं घरों में, पता होता है इसकी शादी हुई, इसके घर बच्ची बच्चा होने वाला है। जब होता है जो मल्ले में हमें खुद खुद पता चल जाता है। तो ये क्या सिलसिला क्या होता है? इलाके से मुराद ये है कि होल्ड होता है कुछ लोगों का एक इलाके में, या क्या?
हाँ जी, जो बड़े ख्वाजा सर आते हैं हमारे गुरु, उनका अपने अपने होल्ड होता है इलाके का, यानी कि मेरा ये कराल चौक एरिया है, किसी का खन्ना पुल होता है, किसी का गोरी टाउन, इस तरह इनके अपने अपने इलाके होते हैं मेरे। अच्छा, एक और बात बताइएगा मुझे कि मुश्किलात तो बड़ी आती होंगी, हॉस्पिटल मसले होते होंगे, बीमारियां आती होंगी, ये वो कोई फंडिंग भी होती है, या ये जो लोग आप कमाते हैं वही आपके पास पैसा सेव होता है? नहीं, फंडिंग की कोई भी नहीं आती। जो अपने पास पैसे होते हैं, इसको अभी ये स्टूडेंट को छुरी लगी मेरे को इधर, घर में आकर लड़का इसको छुरी मार के गया है, इसको कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने एफआईआर भी नहीं काटी पुलिस वालों ने, कहते हैं इसको पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। फिर मैंने बोला घर में आके हमें छुरी मार गया, इसके एफआईआर तो काटें। फिर इसको अभी केस किया, हमने पैसे अपनी जेब से लगाए हैं, मैंने जो 15-20 हज़ार लगा मेरा, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। मुझे बताइएगा कि ख्वाजा सराओं को पुलिस के अक्सर केसेस का सामना करना पड़ता है, या आपकी तरफ होला हाथ है उनका? नहीं, हौला तो ये बाहर निकलते हैं, घर से आगे बाहर निकलते हुए पकड़, इधर सारा दिन गोरी वीआईपी के बाहर गेट पे डाला खड़ा होता है, बाहर रोड के अक्सर जा रहे होते हैं, रोड पे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं मांगना मना है। तो मांगना मना है, तो आपके पास इसके सिवा हल नहीं है कि इन सारे लोगों को कोई हुनर दिया जाए, कोई ऐसी तालीम दी जाए कि जो मसलन सिलाई का काम हो सकता है, कटिंग का काम हो सकता है, मुख्तलिफ और काम हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। क्या समझती हैं आप कि कोई इस तरह का काम हो सकता है या नहीं? हो सकता है, देखते कभी मैं ही अपनी बात करती हूँ, मैं अगर कपड़ा की सिलाई करूँगा मेरे पास कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, ना लेडीज आएगी ना जेंट्स आएगा। बात तो ये है, हमारा तो यही काम है, नचना गाना। अभी नचने गाने पे भी पाबंदियां लग गई, साउंड सिस्टम भी नहीं चल रहा, मेले भी नहीं चल रहे, क्या करें हम, किधर तो जाएंगे ना। ये तो बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप में से और कौन बात करेगा? क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपकी जो है, आगे आ जाएं, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, मुझे ये बताएं कि कोई याद है आपकी फैमिली में कौन कौन था? याद है, सब कुछ है, याद है। कौन कौन था? मेरे 2 भाई हैं या पापा हैं बस। भाई क्या करते हैं? भाई अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। और पापा? पापा कुछ भी नहीं। अच्छा, फैमिली याद आती है? नहीं याद आती। नहीं याद आती? नहीं। पक्की बात है, नहीं याद आती? नहीं याद आती। मिस करती हैं कि मतलब वो घर के अंदर बैठ के खाना शाना, या नहीं ठीक है ये सब कुछ, ये माहौल एडजस्ट हो गया? नहीं, कभी कभी तो याद आती है ना। वैसे ज्यादा नहीं याद आती? याद ज्यादा नहीं याद आती। आपने कभी कोशिश की कि उनके अंदर रहने की, या आपने कोशिश ही नहीं की? कोशिश ही नहीं की कभी। आपको लगा कि मैं उस माहौल में एडजस्ट नहीं करती? वो बस वैसे ही, ये माहौल मुझे पसंद है, वो माहौल नहीं पसंद। क्या उस माहौल में और इस माहौल में फर्क जानूं तो क्या होगा? दो चार चीजें क्या फर्क हैं मुझे? इस माहौल में बस अपनी जिंदगी खुद जी रहे, उसमें थोड़ी को फैमिली वाले तंग करते हैं, बस यही बस। करते थे मसलन कोई याद हो? वो घर वालों को ताने मिलते हैं, ये ख्वाजा सरा है, ये ऐसा है वैसा है। लास्ट टाइम कब मिलनी फैमिली से, कोई याद है? लास्ट 10-15 साल पहले मिली थी। 10-15 साल पहले? आपकी एज तब क्या थी? मेरी एज 10-12 साल थी। और आज आपकी एज 27 साल के राउंड अबाउट है? हाँ जी, मेरे 27 साल। ये दूसरे महीने के 15 को मेरे 26 साल की हो जाना। 26 साल का हो जाना है। ये बताएं कि फैमिली को मिस भी नहीं करती हैं आप कहती हैं यही माहौल है जो ठीक है। वैसे कभी कभार बैठे बैठे सोच नहीं आ जाती कि मेरी अम्मी वैसी थी? 12 साल फैमिली के साथ गुजारे, कितने साल गुजारे थे फैमिली के साथ? 12,000। 12 साल गुजारे थे। और उन्होंने खुद आपको हवाले किया था आपकी ये ख्वाजा सराओं के, या किसी क्या सिलसिला क्या था, कोई याद है आपको? मुझे खुद शौक था, मैं खुद अपनी फील्ड ये यूज की है, ये मुझे शुरू से शौक था। आपने इधर ही आना था? हाँ जी। अच्छा, मतलब कि कोई याद हो, कोई फैमिली के साथ कोई मूवमेंट याद है कि बैठा करते थे, भाई थे, या बाहर नफरत? याद आती है कभी कभी, तो अब नहीं आती। माशरे से नफरत मिली थी उस घर वालों से, या नहीं मिली थी? फैमिली वालों से नफरत थी। फैमिली वालों से नफरत थी। सबसे ज्यादा कौन बुरा था वहां पे, कोई याद हो? मामू। मामू? हम्म। मामू क्या कहा करते थे? मामू फौज में थे, वो बहुत नफरत करते हैं, अभी भी करते, नहीं बुलाते। और बाकी कोई मोहब्बत करने वाला था उस खानदान में? नहीं, कोई भी नहीं है, मेरी बड़ी फैमिली है, नहीं कोई भी बुलाते। अम्मी भी, या कोई भी नहीं था? नहीं। हाँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, अल्लाह का आपकी क्या एज है पहले तो ये बताएं मुझे। शुक्र। मेरी एज 22 साल है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से। कुछ सवाल वैसे डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि ऑडियंस की जानने के लिए, कोई हुटिंग करता है कि वो खुसरा जा रहा है, ख्वाजा सरा जा रहा है, तो बुरा लगता है या यूज? बहुत बुरा लगता है, मेरे तो घर वालों ने इतना मुझे तंग किया, मामू के बेटे सब मुझे तंग करते, ये खुसरा, ये देखो इनके घर खुसरा पैदा हो गया, ये हो गया, मुझे इतना बुरा, मैं अंदर रह रह के रो रो के पागल हो गई थी।
उसके बाद आपने खुद चूज किया कि मैंने कहीं बाय क्या यूज़ किया, मैं किसी मेले पर जाती, मेरा दिल खुद करता तो मैं किसी मेले पर जो अपने दिल को खुश करने के लिए, लेकिन वो खाना खराब के बच्चे मेरे पीछे जाकर मुझे मारा करते थे। ये जो अपने फैमिली वाले थे, हाँ जी। अभी फैमिली से दूर हुए कितना टाइम हो गया? अभी मुझे तकरीबन 5-7 साल हो गए हैं। 5-7 साल। अभी कोई राब्ता नहीं है नहीं, फोन जब पे? भी आते यानी कि सोच आती, ईद आती है या कोई मेला फंक्शन आती है, यानी कि कोई ऐसा दिन आता है ना, तो फिर मैं बहुत रोती हूँ, बहुत याद आती है। याद आती है लेकिन कि- मैं जान ही ना सकती कि वो कुछ ऐसे हालात हैं कि वो आगे जाऊं तो आगे और बातें और मसले हैं। कभी कोई फौतगी हुई है फैमिली में तो सोचा हो कि मैं इस फौतगी पे तो चली ही जाती हूँ? मेरा बहन वही फौत हुआ है, सक्का है कि मेरी सिस्टर है, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख पाई। नहीं, क्या वजह थी? यही कि फैमिली प्रॉब्लम? इतने रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे पकड़ लेना, मुझे काट देना था। कोई वैसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा अपना कसूर होता है, मतलब क्या उस माहौल में एक ख्वाजा सरा एडजस्ट कर सकता है जिसमें नॉर्मल लोग रहते हैं? मैं तो घर में रहना ही चाहती थी, लेकिन जब लोग ये सब मुझे तंग करते थे, फिर तो मेरी निकलना मजबूरी बन गई। तो आप घर में रहना चाहती थी कि मैं घर में रहूं? दिल नहीं करता कि मैं माँ बाप के साथ रहूं। माँ ठीक है, हमारे दिल बिल्कुल औरतों वाले जज्बात हैं, लेकिन हमारा फिर भी दिल। माँ अच्छी थी, बाप अच्छा था या भाई अच्छा माँ अच्छी थी, लेकिन वो फौत हो गई, इसलिए पहले फौत हो गई। था? कब वफात पाई उन्होंने? उसको तकरीबन 12 साल हो गए हैं। आप पास थी जब माँ वफात पाई? उसके बाद आपने छोड़ा? फिर क्या अम्मी की क्या चीज याद आती है कि मैं अगर कहूँ कि कोई एक ऐसा लम्हा जो अम्मी के साथ? मामा कहते तुम जो भी है, लेकिन मेरा खून तो हो ना। मेरा खून तो मामा कहती थी, ठीक है। पापा ने कभी नहीं इस तरह की मोहब्बत वाले? पापा ने तो आगे 3-4 शादियां कर ली, उसको क्या हमारी जरूरत है। पापा ने शादियां कर ली हैं? और भाई वगैरह कोई भी? मजे लेंगे, उनको क्या टेंशन। ठीक हो गया जी। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि ये अब जैसे कि ये आए हैं लाहौर से हैं, वो किसी और इलाके से हैं, तो क्या ये भी नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन में या पूरे पाकिस्तान में से जहाँ मर्जी से आपके पास ईमेल आ जाए आप उसको रख लेंगे? हाँ, जहाँ से मर्जी आए रख लेंगे, कोई टेंशन जहाँ से भी आए। और ये भी होता है कि किसी गुरु के नीचे वो काम नहीं करना चाहता, वो आपके साथ आ जाए, इस तरह भी होता है? या नहीं, एक बार चेला बन गया तो बन गया, बस वो उसका स्टूडेंट ही रहेगा? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि फैमिली की फोटकियों का तो उन्होंने बता दिया, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं क्या इनको अलाउ करती हैं कि अगर ये कहीं जाना चाहें, मतलब इनकी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या इनका दिल करे कि फैमिली को मिलना है, तो क्या ये अलाउ होता है या अलाउ नहीं होता? होता है, लो क्यों नहीं होता, जहरी बात है, माँ बाप तो माँ बाप ही है ना, हमारे तो एक अलग रिश्ते हैं, अपने फानी रिश्ते हैं ना, असल रिश्ते तो हमारे खूनी वो ही हैं। लेकिन जिसके माँ बाप बोलें, प्यार मोहब्बत से बुलाएं तो चले जाएं, कोई टेंशन नहीं। जो पैसे मेरे से पास जमा इनके हैं, जो अपने इनके पास हैं, वो लेके जाएं, कोई टेंशन आप इनका एक किस्म का बैंक भी होती हैं ना, आपको ये सारे पैसे देते हैं और ये आप जो है सेविंग करती रहती हैं? नहीं। सेवन क्या करते हैं हम, जो मांग ना पहले जुर्म हुआ है ना, कोई बाहर जाने देता है, रोड पे फंक्शन आज नहीं रहा, क्या हम जमा करते होंगे, वही मांगते हैं जो खाना पीना खा लेते हैं। 90% तो आप रेंट पे ही रहते होंगे। कोई ऐसे ख्वाजा सरा भी हैं जिन्होंने अपने घर वगैरह ले लिए हों या अच्छे सारा सेटल हो गए होंगे, या ऐसा नहीं है? नहीं है, कई सेटल भी हैं जो इनामी कोई ख्वाजा सरा है जो बड़े महक मलिक हैं, और उसके अलावा भी एक दो हैं, उन्होंने तो अच्छा खासा कमा। उर्वा खान है, तलाश जाना है, काफ़ी इस तरह हमारी जिन्होंने अपनी सेटिंग कर रही है। अभी ये रीमल अली जिसका भी रेप हुई थी थोड़े दिन पहले, आपने देखा होगा शायद शो पे, वो उसने भी अपनी सेटल की हुई है, काफ़ी हैं, लेकिन जो थोड़े से कम में हैं वो नहीं है, जरी बात है। क्या हाल है आपका? नरगिस। नरगिस, आपका नाम नरगिस है? नरगिस, पढ़ी लिखी हो आप? हाँ जी, क्या कितना पढ़ी हो आप? मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, बीकॉम कर रही हूँ ओपन यूनिवर्सिटी से। ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया मैट्रिक के पास, या दिल नहीं किया? बहुत जगह पे अप्लाई किया, अभी भी अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिलती। क्या वजह है जॉब ना मिलने की, कोई वजह हो? ये की वजह है कि हम ख्वाजा सरा हैं। अगर कहीं पे मिल भी जाए तो वहाँ पे आपको पता है नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। क्या मतलब? 2 दिन काम, 3 दिन काम, फिर वो हमें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर यूज़ में ना आए अगर मेरी बात सुनिएगा, अगर मतलब कि नौकरी मिल भी जाए तो इज्जत वकार नहीं मिलता, नादरीन वकार। इनका मसला ये है। इंग्लिश वगैरह बोलती हो आप या नहीं बोल सकती? बोल लेती हैं, बट कम, अभी इनके साथ माहौल में आ गई हूँ। मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, हाउ आर यू एंड फाइन फाइन से बस आगे नहीं? बस इनके साथ अभी थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीख रही हूँ, पहले सिर्फ उर्दू। कहाँ से बिलोंग करती हैं? चकवाल। चकवाल की पंजाबी आती है, जुबान आती है उनकी जो देसी जुबान है? मुझे थोड़ी बहुत जेल में ही आती है। मुझे बताएं कि फैमिली के साथ कितना अर्सा रही हैं, कितना टाइम रही हैं आप? फैमिली के साथ काफ़ी वक्त में रही हूँ, अंदाजन आई थिंक 19 साल तक रही हूँ। 19 साल। अभी आपकी एज क्या है? अभी मेरी 20। अच्छा, मतलब अभी आपको साल हुआ है यहाँ पे, क्या वजह थी, क्यों फैमिली छोड़ दी? फैमिली यही लोगों के लान तान से, जब मैं आई थिंक 10 साल की थी, 8 साल की पापा छोड़ के चले गए।
ऐसी बात है, जब हम पैदा होते हैं रिपोर्ट्स में तो आ ही जाता है, उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उठने बैठने का स्टाइल, हमारे खाने पीने का, हर चीज़ का हमारा स्टाइल दूसरा ना दूसरे लड़कों से चेंजिंग में होता है, अलग होता है। तो आपके घर में रह सकती थी, मतलब माँ फैमिली को सपोर्ट करती और एक मतलब कि चलें शादी का सिस्टम नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह पॉसिबल था कि 19 साल आपने गुजारे थे, तो चंद साल और गुजर जाते तो अच्छा नहीं था? बट क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मजबूर से बाहर निकली हूँ। पापा हमें छोड़ के चले गए, ठीक है, अभी मम्मा है वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, कोई काम नहीं कर सकती। भाई वगैरह आपके? छोटा भाई है, बस छोटा भाई है तो वो फैमिली को सपोर्ट करती हैं आप यहाँ से? हाँ जी। पैसे भेजती हैं आप उनको? हाँ, जब भी उनको ज़रूरत होती है मैं भेज देती हूँ, जो भी हो मेरे पास। मैं खुद यहाँ पे इनसे मांग के खा लेती हूँ, लेकिन फैमिली को मैं भेजती हूँ, क्योंकि एक मम्मा ही है जिसने पूरी दुनिया का दुख लेके तो मुझे पाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सोच है आपकी। मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा होता है कि मतलब ख्वाजा सरा किसी गरीब फैमिली से होगा तो इसी तरह करेगा कि अपने वालिदैन को पालेगा, कोशिश करेगा, तो आपकी फैमिली को आपको मिलना अलाउ होता है, आप जाती रहती हैं या कोई इशू नहीं? हाँ जी, अपनी मर्जी से चली जाती हैं, कोई हमें यहाँ पे हमारे गुरुओं की वजह से कोई रोक टोक नहीं होती। अगर हमें फैमिली एक्सेप्ट करे, जैसे मेरी फैमिली आपको तो एक्सेप्ट करती है ना, आपकी तो सिर्फ मामा है और आप जाती हैं पैसे देती हैं तो सब कुछ अच्छा है ना? बस ठीक ही है, लेकिन जब जाती हैं ना तो बाहर के लोगों की नज़रों से बस 19 साल गुजारे हैं जैसे एक कैदी जेल में होता क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलाश। तलाश, मुझे ये बताओ कि तुम्हें भी किसी की तलाश है या नहीं है? अभी मैं बंदे बाकी नहीं बनाना चाहते, कोई नहीं बनाना चाहते। ऐसा है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज क्या है आपकी? 22 साल। 22 साल। तलाश, क्या जिंदगी से खुश हो या परेशान हो? पहला परेशान खुश विचे सारे काम होते ठीक, बाकी हुन बहुत परेशान हुई पी, इतना परेशान, बाहर कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं है, ना कोई फैश करना, कोई शादी है, को सब बंद हुए पे गए। जे मांगने जाती हो बाहर से पुलिस से पकड़ लेती हो, बहुत परेशान हुई पे गए, इतना परेशान आवाज़ार हुई पे गए। परेशान है जी बहुत, ये ज़िंदगी तुझसे नाराज़ नहीं, परेशान हूँ मैं एक अलामा साहब को कॉल पे लेता हूँ जी और उनसे जानने की कोशिश करते हैं हम कि अलामा साहब बताएंगे हमें कि क्या इनका विरासत में कोई हक होता है क्या नहीं होता, और मुख्तलिफ चीज़ें अलामा साहब से जानने की कोशिश करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलामा साहब, खुश आमदेद कहूँगा। खुसूसी शो मेरा जारी है। आज मैं कुछ जो ट्रांसजेंडर हैं हमारे ख्वाजा सरा जो हैं उनके हवाले से शो कर रहा हूँ। अलामा साहब कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइएगा, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान, अला कुल्ली हाल। जी यसीम मलिक साहब, आप कैसे हैं? खैर वफियत से? मतलब पाक। अलामा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या हमारे जो ख्वाजा सरा भाई कहूँ बहनें कहूँ, इनका जनाजा जायज़ है या नहीं जायज़? इस्लाम के अंदर इसकी क्या वैल्यू है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यसीम मलिक साहब आपको खिराज तस्लीम पेश करते हैं कि मौजूदा हालात के तनाज़र में एक इंतहाई और एक अहम संजीदा मौजू आपने सिलेक्ट किया है, और हमेशा ही आपने माशरे की, सोसाइटी की बेहतरी के लिए बड़ा काम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और पूरी टीम में जो आप काम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बरकतें अता बहुत फरमाए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है जो आपने जो सवाल किया, बिल्कुल जो ख्वाजा सरा हैं इनको अरबी लुगत में मुहन्नस कहा जाता है, बिल्कुल इनका जनाजा भी जायज़ है। और ये माशरे और सोसाइटी के अंदर एक मन गलत बातें भी बनाई गई हैं कि जी जब ये इनका इंतकाल होता है ये खुद साख्ता गायब हो जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, इनका कोई जनाजा नहीं होता, ये मन गलत बातें हैं। बिल्कुल इस्लाम के अंदर इनका जनाजा भी जायज़ है और जनाजा में लोग शिरकत भी करते हैं, और मैंने खुद इनका जनाजा पढ़ाया है। अलामा साहब, कहीं ना कहीं आप और मैं कसूरवार तो नहीं है इस माशरे के अंदर रहते हुए कि मैंने तो आज तक इस उम्र तक कोई जनाजा इनका नहीं पढ़ा और ना ही इनका कोई ऐलान सुना मस्जिद के अंदर, तो अवेयरनेस की और एहसास कमतरी का इतना मामला चल पड़ा है कि हम इन लोगों को इतना इग्नोर कर रहे हैं कि जनाजा तो दूर की चीज़, हमें इनके किसी भी मामले में हिस्सा नहीं देते। जी मलिक साहब, बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर बिल्कुल इनको इग्नोर किया जाता है, और इनको किसी मामले के अंदर भी जब ऐलान भी हो जाता है लोग जनाजे में शिरकत नहीं करते, और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि हमने कभी इनका जनाजा पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, मुझे और हम बराबर के कसूरवार हैं और ये गुनाह कबीरा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद, कुरान रशीद के अंदर वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। और इसी तरह एक मुसलमान का जनाजा, एक इसी तरह ये जो मुहन्नस हैं ख्वाजा सरा हैं, उसी इज्जत और तौकीर के साथ उठाया जाए जैसे कि आम शख्स को उठाया जाता है। ये कोई ख्वाजा सरा होना या मुहन्नस होना ये कोई ऐब नहीं है,
अगर मलिक साहब आप लें फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा नबीना है, क्या उसके जनाजे में शिरकत नहीं करनी चाहिए? अगर एक बंदा माजूर है, उसके जनाजे में नहीं शिरकत करनी चाहिए? बड़ी कमाल इसी की बात है। तरह ख्वाजा का प्रोग्राम ये का मुअन्नस टाइम होना, थोड़ा शॉर्ट होता है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, हुजूर वाला विरासत के अंदर हिस्सा मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं इस माशरे का एक न्यूट्रल किरदार हूँ। तो आजकल तो सुना है कि अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर एक्स आ जाता है कि आप ख्वाजा सरा हैं, तो वहाँ पे आपको आपकी जायदाद के अंदर या किसी चीज़ के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाता। तो इस्लाम क्या इसकी इजाज़त देता है कि जो बेटी को कहता है हिस्सा उसका दो, जो बेटे को कहता है हिस्सा दो, तो क्या इनका भी कोई हिस्सा है या नहीं है? जी मलिक साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं यहाँ पे ये बात अर्ज करता चलूं, हमारे फुकाए कराम ने, मुहद्दिसीन कराम ने बहुत अच्छे तरीके से इस्लाम के अंदर इसके लिटरेचर मौजूद है कि इसमें इनकी एक किस्म होती है जो जब ये बालिग होते हैं, इनके जब दाढ़ी मूछ आती है, तो वो मर्दों मेडिकल एतबार के लिहाज से वो मर्द होते हैं। इसी तरह इनके एक औरत से भी मुशाबह हो जाती है। तो इसलिए इस्लाम के अंदर उलमाए किराम ने ये फतवा भी जारी किया, और इस्लाम के अंदर बिल्कुल इनके विरासत में इनके हकूक हैं, और ये विरासत में बराबर के हकदार हैं। अगर इनके मर्द मेडिकल एतबार से मर्द की सूरत हाल ये इख्तियार करते हैं, तो जो मर्दों का होता है वो विरासत में तो उनको दिया जाता है। जो मेडिकल एतबार से औरत के करीब होते हैं, तो उनको औरत जो बेटी का हुकूक होता है विरासत में, तो उनके बराबर इनको दिया जाता है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमारे माशरे और अलमिया के ये ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि लोगों ने हमेशा इसे इनको इग्नोर किया है। ये बेचारे रोजाना मरते हैं, रोजाना जीते हैं। मुझे मेरा आखिरी सवाल अलामा साहब जरा समाअत फरमाइएगा और मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा ताकि मैं प्रोग्राम की तरफ जाऊं। उधर वाला ये इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? अदालत जज कराएंगे, पुलिस कराएगी, हम नॉर्मल इंसान कराएंगे, हुकूमत पाकिस्तान कराएगी? ये बेचारे अपने हकूक के लिए बड़ी जंग लड़ रहे हैं। क्या ये लाखों की तादाद में ये जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको इतना इग्नोर क्यों किया जाता है और इनको हक क्यों नहीं दिया जाता? आखिरी सवाल है, प्लीज जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी मलिक साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आखिरी जो आपने सवाल उठाया है, बड़ा ही उम्दा सवाल आपने किया है। मैं ये समझता हूँ ये मौजूदा करंट सिचुएशन में जो मर्दमशुमारी की गई है, इसमें भी इनको इग्नोर किया गया है, और इनकी तादाद इंतहाई कम बताई गई है। और ये पंजाब के अंदर वाज़ अक्सरियत के अंदर मौजूद है, ये लाखों की तादाद में मौजूद है। और इस बुनियाद पे भी इनको इग्नोर किया जाता है। ये जॉब के लिए जाते हैं, वहां से भी इनको निकाला जाता है। इनको हमारा जो इदारा है नादरा का, उसमें भी इनके आईडी कार्ड में इनको बनाने में दिक्कत होती है। और यहाँ तक इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इनको कोई हकूक के बारे में इनको कोई हकूक दिया नहीं जा रहा। मैं आखिरी बात अर्ज करके वाइंड अप की तरफ आ रहा हूँ कि देखें, इस वक्त जो आपने सवाल किया, मौजूदा वक्त जो हुक्मरान होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कोई ऐसा इदारा बनाए जहाँ पे इनकी शिकायत को सुना जाए। ये बेचारे सिग्नल पे भीख मांगते हैं, इन पे जुमले कसे जाते हैं, ये रोजाना की बुनियाद पे ये रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। ये इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो मदीने की रियासत की बात करते हैं, उनको स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा कोई कानून लेके आए मलिक साहब, ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि इनकी दुख भरी आवाज को सुना जाए और इनके मामलात को हल किया जाए। अलामा साहब थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर वाला, मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि माशरे के अंदर अब वो चक्कर भी ख़त्म होगा कि ये इशारों पे मांगेंगे, क्योंकि सुबह से मैं आया हूँ और इनका ये गिला है मुझसे कि पुलिस वाले हम पे सिर्फ इस बात पे पर्चा दे देते हैं कि हम मांग क्यों रहे हैं। कोविड-19 की वजह से वैसे फंक्शन और इवेंट्स पे पाबंदी लगाई गई है। इनको जाना कहाँ है? इनको जीना है तो कैसे जीना है? क्या इनका जीने का कोई हक नहीं है? हमने इनसे कोई चीज़ भी नहीं इनको दी आज तक। 73-74 साल इस मुल्क को भी बने हुए हो गए हैं, लेकिन जहाँ नौकरी करने जाती हूँ तो मेरे ऊपर ताने कसे जाते हैं। घर के अंदर रहती हूँ तो मेरे ऊपर मेरे कज़न, कोई कह रहा है मेरा मामू, कोई कह रहा है गली मोहल्ले वाले मेरे ऊपर ताने कसते हैं। तो आखिरकार इनका कसूर क्या है? ज़रा सोचिएगा। और इनका इस कसूर का हल क्या है? इनका कसूर ये है कि अल्लाह पाक ने इनको एक महरूमी से पैदा किया, और मेरे और आपके बस में भी कुछ नहीं है। महरूमियाँ और वो इस्ते नवाजने वाली अल्लाह की ज़ात है। वो तो ज़िल्लो मंतशा, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो जिसे चाहे ज़िल्लत दे और जिसे चाहे वो इज़्ज़त दे। और ये चंद लम्हों की बात होती है। कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का जुड़ा है, पल की खबर नहीं।
पल की खबर इंसान को नहीं होती। कभी सुना जाता है कि हार्ट अटैक में मर गया, कभी सुना जाता है कि एरोप्लेन क्रैश हो गया, कभी सुना जाता है कि ठीक ठाक था, अभी हमारे साथ मौजूद था, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और हम में नहीं रहा। तो इस माशरे में नफरतें फैलाता कौन है जब इंसान की वक़्त वैल्यू ये है। किसी ने कहा था ना कि इतना ना कर औकात में रह, एक कतरा नापाक की पैदावार है तू, इतनी है तेरी औकात औकात में रह। तो इंसान को थोड़ा औकात में रहना चाहिए। आखिरी ब्रेक के बाद आपको मिलता हूँ और इनसे जानूंगा कि अब इन दुखों का मुदावा क्या है, हल क्या है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको, और हुजूर वाला स्पेशल शो हमारे भाइयों के साथ, ख्वाजा सराओं के साथ जारी है। बड़ा जिसे कहते हैं ना कि मुझे तकलीफ़ और दुख की बात है कि मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ, उसी माशरे का हिस्सा हूँ जिसमें जीते जागते इंसानों को किसी छोटी सी खामी की वजह से, ये जिस छोटी सी खूबी की वजह से इग्नोर किया जा रहा है। और ये खामी या खूबी, ये कमी जो इनके अपने बदौलत नहीं है, अल्लाह पाक की दी हुई है। तो एक और मौजूद है, थोड़ा सा आप आगे आ जाए। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाए। आपका नाम बताएं क्या है? अनमोल। अनमोल। अनमोल रतन या अनमोल धन पायो? धन पायो ठीक रहेगा ना? अनमोल कितनी एज है आपकी? मेरे 25 साल। 25 साल। अनमोल प्यार हुआ जिंदगी में कभी? नहीं। क्यों? नहीं हुआ। प्यार तो कहते हैं दिल तो बच्चा होता है, 16-17 की एज में हो जाता है प्यार। नहीं, मुझे नहीं हुआ। ऐसा पक्की बात है? फैमिली के साथ कितना टाइम रही हो? तकरीबन 15 साल। 15 साल। कहाँ से बिलोंग करती हो बेसिकली? जी। बेसिकली कहाँ से हो? गांव कौन सा था? सरगोदा। याद आते हैं वो लोग सारे, अब 10 साल हो गए हैं बाहर भी, वो नफरतें या वो जुगते हैं या वो कोई बातें याद आती हैं या नहीं? होती हैं, फिर याद आते हैं। अकेले ना हो तो नहीं? फैमिली के साथ होती हैं, फिर नहीं आते। क्या करते थे डैड आपके, कोई याद है? डैड मेरे मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। और अभी लास्ट टाइम फैमिली को कब मिली हैं आप? तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। 14 साल हो चुके हैं। तो कुछ पता है कोई किसी का फ़ोन नंबर वगैरह, फेसबुक आईडी पे किसी के साथ? भी नहीं, कुछ भी नहीं। जानबूझ के नहीं किया या बस? दिल। एड्रेस याद है घर का? अगर अभी जाओ तो जा सकते हो? नहीं याद? पक्की बात है? सरगोदा गाँव तो बंदे को याद रहता है 7-8 से। भी नहीं, हमारा सब कुछ हमारा गुरु ही है। गुरु आपके जो सामने बैठा हुआ है। मुझे बताएं कि ये जो गुरुइज्म होता है, आपको ट्रस्ट होता है अपने गुरु पे कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा? जी, हमें इंटरेस्ट है कि ये कुछ भी नहीं हमारे साथ कर सकते। वैसे इन गुरु के साथ रहते कितना टाइम हो गया? मुझे 10 साल हो चुके हैं, जब से आएंगे इधर इनके गुरु के पास ही। अच्छा 10 साल हो गए आपको यहाँ पे। और 10 साल में इनके साथ कभी लड़ाई हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। घर में भी हो जाती है माँ बाप के साथ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जी। ओके है, सुकून है। जी, जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जनाजा जो होता है, आपके लोग मरते तो होंगे, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, तो पहले तो ये बताएं कि दफनाते कैसे हैं उनको? दफनाते जिस तरह आप दूसरे मुसलमान को, उस तरह आप भी मुसलमान है। जो भी इंसान कलमा पढ़ता है उसका जनाजा। जनाजा का सुना नहीं। रात के अंधेरे में जनाजा करते हैं या सही रोशनी में जाते हैं, कब्र लेते हैं और उस तरह दफनाते हैं? दिन में रोशनी में दफनाते हैं हम लोग। हम क्यों रात में? कुछ चोरी मरते हैं, अल्लाह माफ करे। और इंसान पे आनी है। जनाजा जो है वो पढ़ाते हैं मौलवी भी? हाँ पढ़ाते हैं। कई मौलवी होते हैं वो नफरत करते हैं, कई जो होते हैं वो बढ़ा लेते हैं खुश होकर। अगर हमारी ऐसी कहीं की शीमिल्स हैं वो सब पढ़ी लिखी हैं, सारी एक जैसे तो नहीं है, लेकिन मौलवी हैं जो पढ़ाते हैं आके। पढ़ाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो नफ़रत है या ये जो मसले मसाइल है, इनको ख़त्म करने के लिए कुछ आपने किया है अमल? कि मतलब ये अब नफ़रतें ख़त्म हो जानी चाहिए, हम बाहर निकलेंगी, हम ये करेंगी, हम वो करेंगी, हम पढ़ेंगी, हम माशरे को नेगेटिव जो है उसको पॉजिटिव करके दिखाएंगी, या ठीक है जैसा चलता है निज़ाम चलने दो? क्या करें, हम पढ़े लिखे हैं। ये तो हमारे सामने पढ़ी लिखी बैठी है, इसकी नौकरी को दें, कोई भी नहीं दे रहा, जॉब तो मिलती नहीं है। पढ़ लिख के भी यही करना है, हमारा काम तो यही है ना, नाचना गाना। अगर नाचना गाना बंद होगा तो सही बात, हम क्या करेंगे? आपको लगता है कि इस्लाम में अगर नाचना गाना हराम है तो आपको कोई ना कोई और रास्ता देखना चाहिए? देखें, एक इस्लाम में नाचना गाना नहीं हराम, और भी काफ़ी चीज़ें हराम है जो पाकिस्तान में हो रही हैं। रिश्वत लेना भी हराम है, पुलिस वाले ले रहे हैं। आप पुलिस वाले के मुखालिफ हैं? आप पुलिस वाले के खिलाफ हैं थोड़ा सा? हर चीज़ हराम है, ये नहीं कि नचना गाना ही हराम है, और भी काफ़ी चीज़ें हराम है। मतलब आप कहती हैं कि ये हराम वो हराम है जैसे हम रोटी रोजी पा रहे हैं, पेट पा रहे हैं, तो बस ठीक है हमारे लिए यही सब कुछ है। हाँ जहरी बात है। मुझे बताएं कि कुछ ख्वाजा सराओं की वजह से पेशावर में कत्ल तक होते हैं, ये मोहब्बतों का चक्कर भी होता है? ख्वाजा सरा के साथ तो लोग मोहब्बत कर बैठते हैं? मोहब्बत भी कर लेते हैं, कोई जनजैज भी करते हैं। सारे हर जैसे इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना। ये बताएं कि अगर ख्वाजा सरा से मोहब्बत हो जाए
मतलब लोगों ने की है पेशावर के अंदर, या आगे पीछे कुछ लोगों को मैंने भी वाकई सुने हैं। पेशावर का नाम इसलिए मेंशन करूं कि वो कत्ल हुए हैं एक दो उस लड़के आपके ख्वाजा सरा के पीछे। तो ये क्या सिलसिला यहाँ पे भी आते हैं प्रपोजल, लव लेटर्स और अंगूठी और केक शेक, या कुछ ऐसा नहीं है? नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो शीमेल दोस्ती पक्की लगाते हैं वो एक देखिए ना, एक बंदा एक बंदे से दोस्ती पक्की लगा लेता है, जब एक बंदा मिलना बात भी नहीं चाहता तो वो ना मिले। इसमें गोली मारने वाला जान से तो बहाल करने वाला कोई इसका हक नहीं है ना। मतलब ये कि ख्वाजा सरा नहीं मिलते बाद में, या कोई भी नहीं मिलता? 10 साल 5 साल तेरी मेरी दोस्ती 10 साल से 5 साल, मैं कहती हूँ तुम्हें नहीं मिलती, तुम कोई और दोस्त बना ले, लाजमी ये नहीं तुमने मुझे जान से ही बहाल करना है किसी ने। ये इस तरह हुआ है कि वो जान से मारा गया है? हाँ, हजारों मारे गए हैं। तो इनके लिए क्या कोई उनको सजाएं भी होती हैं या सजा? नहीं होती, पुलिस वाले पैसे लेके छोड़ दे। बली मंदरा में मारी गई, 2 माह भी नहीं हुए। कंगना आप नेट पे देख सकते हैं, अभी भी ये मंदरा में हमने रोड भी ब्लॉक किया, उन्होंने FIR भी नहीं की थी। फिर हमने सारी रात रोड बंद किया, उन्होंने FIR काटी, उन्होंने 2 लाख दे के लड़का बाहर आ गया महीने में भी। ये किधर लिखा है कि कत्ल का केस महीने में बाहर आ सकता है? कभी भी नहीं। तो क्या वजह क्या थी, कोई याद है आपको? याद यही है कि वो बोलता है मैं इस दोस्ती करना चाहता, वो कहती मुझे अच्छा लड़का नहीं लगता, मैं इससे दोस्ती नहीं करूंगी। वो कहता है इधर तुम रहोगे दोस्ती मेरे से करोगे, इधर नहीं रहोगे दोस्ती किसी और से नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। तो वो कहता है मैंने मेरी मर्जी किसी दोस्ती करूँ या ना करूँ, इसमें तो कोई बदोगिरी किसी की नहीं है ना किसी की। मंदरा के अंदर ये सिलसिला? जी, मंदरा के अंदर होगा। ये बताएं कि जो ख्वाजा सराओं पे इल्ज़ामात भी बहुत सारे लगते हैं, बहुत सारे अजीब और गंदे इल्ज़ामात भी लगते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पे ये रोडों पे खड़े होते हैं रात को इतने बजे, जी ये होता है वो होता है, ऐसे या वैसे। इसमें हकीकत भी होती है, आपकी मजबूरी है, या क्या सिलसिला क्या है? हकीकत बताइएगा, क्योंकि हमारे नाज़रीन को जानने का हक है कि आप पे क्या क्या जुल्म होता है और उनका हल क्या है, क्योंकि प्रोग्राम का तकरीबन वाइंड अप मैं करने वाला हूँ। तो मुझे ज़रा सच बताइएगा कि असल सिलसिला क्या होता है? वाकई इशारों पे किसी और की वजह से खड़े होते हैं, या क्या वजह है? इसमें भी जिस तरह की आप लड़के हैं औरतें हैं, हर इंसान में फीलें अलग अलग होती हैं। हमारे शमील भी ऐसे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, कहीं हमारे ख्वाजा सलाम में से हैं बुरे हैं जो रात को रोडों पर खड़े होते हैं, जिससे खुशी करते हैं, सारे एक जैसे तो नहीं होते। अगर वो रात को रोडों पर खड़े होते हैं, जो बंदे उनको जंगलों में लेके जाते हैं वो भी तो गलत करते हैं ना। वो कौन से, अगर बंदे उनको ना लेके जाए जंगलों में, वो जबरदस्ती नहीं किसी को लेके जा सकते, या कोई भी किसी को जबरदस्ती तो नहीं पकड़ के जा सकता। मतलब आप कहती हैं कि आपके यहाँ लोग बुरे हैं लेकिन ज़्यादा बुरे नहीं है, 50% 60% काल लें कि अच्छे भी हैं, और मतलब मार्जिन इकट्ठा ही है, सेम ही है। हाँ जी। अच्छा, हमारी ऑडियंस को आप सारों ने एक एक डिमांड बतानी है, और डिमांड सबकी अलग होना चाहिए। आप एक बात वो बताएं जो आप चाहती हैं कि कल माशरे में हो जाए, मतलब आपकी एक क्या रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के इमाम से कि यार ये चीज़ ख्वाजा सराओं के साथ बंद कर दो? सारों ने एक एक बतानी है, आप सारे अपने दिमाग में सोच लें। एक चीज़ आपकी क्या है? हमारी तो यही है कि हमें आज़ादी मिली जाए कि हम जो करें अपनी। चलें जी, आज़ादी दी जाए जी। मैडम का कहना है कि आज़ादी दी जाए, जो करें हम अपनी मर्जी से करें। मैं बता रहा हूँ कि किसी ने लाइन रिपीट नहीं करनी, हर बंदा अपनी सोच रखे। जी आपका क्या है? हमें जॉब्स दी जाएं और जॉब्स दी जाएं, ब्लैकमेल करना चलें किसी और की लाइन, जॉब्स दी जाएं जी, ब्लैकमेल करना बंद। जी आपकी कोई लाइन? आपकी लाइन जो अपनी जिंदगी जीने से जी नहीं पाए, जो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं हमें जीने दें जी। जी आपके लिए आपकी कोई लाइन? ये देखें ना, इमरान खान को वोट दे के क्या हासिल हुआ है? ज्यादा महंगाई हो गई है, जीना मुहाल। महंगाई कम करें खान साहब, खान साहब महंगाई कम करें। जी आपकी कोई लाइन? हाँ जी, यही कि हम सुकून की जिंदगी जीना चाह रहे हैं अब साइड पे, अब तो हमें जीने दें। जियो और जीने दो जी। हाँ जी आपकी लाइन? कोई लाइन नहीं आपकी? आपकी लाइन जी? जी वो फंक्शन भी बंद कर दिए उन्होंने। आप फंक्शन को बहाल किया जाए, सिंपल, ये लंबी स्टोरी नहीं सुनाते। आपकी लाइन जी? हम यही कहते हैं हमें अपनी जिंदगी में जीने दें, ये तो सारों ने कह दिया ना, कुछ और बोले। यही हमारी जिंदगी। हाँ जी। हमने मांगना है, हमें मांगने देना, पुलिस वाले तंग करते हैं। मांगने दें हमें, और पुलिस वाले जो हैं हमारे भाई तंग ना करें, क्योंकि हमारे पास जरिया ही यही है। नाज़रीन बकार, आपने शो देखा, कोशिश की कि इंसानों की जज्बात से साथ और इनकी बातें आप तक पहुंचा सकूं। मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसी जगह पे आके बैठा हूं, और मुझे आज आके लग रहा है कि ये भी माशरे का हिस्सा है, उसी तरह हिस्सा है जिस तरह मैं और आप हैं। हमने इनको इज्जत भी देनी है, हमने इनके दुख सुख का साथी भी बनना है। ये हॉस्पिटल्स में ही जाएंगे जब बीमार होंगे, ये क्लिनिक पे ही जाएंगे जब इनको कुछ मसला होगा, ये नादरा के ऑफिस ही जाएंगे जब इनको कार्ड बनाना होगा, और इनको इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाज़ा ही बजाना पड़ेगा। हमें ये बात समझना होगी बतौर कौम। आजकल हम बड़े मुश्किल हालात का सामना, लगता है कि इस मुल्क को किसी की बद्दुआ लगी है। तो देखिएगा कि ये बद्दुआ कहाँ कहाँ से आ रही है, कौन कौन सा ऐसा तबका है जो मुसलसल आप जो है वो पस्ती की तरफ उसको लेते जा रहे हैं और दबाते जा रहे हैं। अगर किसी ख्वाजा सरा को कत्ल करने की सज़ा महीने के बाद 2 लाख 3 लाख रुपए जो उन्होंने कहा अगर ये है, तो वाकई फिर इसको बददुआओं से माशरे को नहीं बचा सकता। इनकी दुआएं भी लगती हैं, इनसे दुआएं लिया करें। अल्लाह वाले लोग तो नहीं हैं ये, लेकिन अल्लाह ने इनको आजमाइश में डाला है, और वो जिसको आजमाइश में डालता है वो उसके करीब तरीन होता है। तो ज़रा कोशिश करें इस माशरे के अंदर थोड़ा सा मैं और आप भी इंसाफ का बोल बाला कर सकें,
और थोड़ा सा यकजहती का सबूत देते हुए ज़रा दिल बड़ा करें। वो जो हमें माशरे ने सिखा दिया है, नफ़रत सिखा दी है, और इस बात पे हमारा अमल दरामद हो गया है कि ये गलत ये अच्छा, ये गलत ये अच्छा, ये गलत ये अच्छा, शायद हो सकता है हमें गलत बताया गया हो। फ़िरका वारियत की तरह ये भी एक ऐसी आग है जो इनको ना हिस्सा देने वाली है। ये बहुत बुरी आग है। खुदारा कोशिश करें कि इनको इनके माशरे के अंदर इनका हक दे सकें। ये भी हमारी तरह ही हैं, एहसास रखते हैं, जज्बात रखते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी एक जिसे कहते हैं जज्बात होते हैं, लेकिन इनको कहीं ख्वाजा सरा की आवाज़ आएगी, कहीं खुसरे की आवाज़ आएगी, कहीं इनको माशरे के अंदर गिराया जाएगा तो ये क्या करेंगे? ये अल्लाह से रो ही सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह मुझे तूने आजमाइश में डाला है, मैंने तो खुद को इस आजमाइश में नहीं डाला, मुझे उस जुर्म की सज़ा क्यों मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। तो इन सारों को उस जुर्म की सज़ा मिलती है जो ये करते ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ तमाम बिरादरी की, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। अच्छे जो हैं वो आए फ्रंट से लीड करें और बुरों को राय रास पे लेकर आएँ। अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि इनके लिए खुसूसी सोचा जाए और खुसूसी तौर पर सोच कर इनको माशरे के अंदर हकूक़ दिए जाएँ। जहाँ इस्लाम वैल्यू इनके जनाजे की देता है तो ज़रा सोच लें कि आपने कितने ख्वाजा सराओं के जनाजे पढ़े हैं। जहाँ इस्लाम इनको विरासत में हक देता है तो ज़रा देख लीजिएगा कि आपके यहाँ आपके इर्द गिर्द कोई ख्वाजा सरा था तो उसको हक मिल सका उसका? क्या ये इनकी यही ज़िंदगी है कि इशारे से मांगना है और मर जाना है? क्या इनकी यही ज़िंदगी है कि जाना है, नाचना है, गाना है और चले जाना है दुनिया से? फिर याद रखिएगा क़यामत के दिन आपने भी जवाब देना है और मैंने भी जवाब देना है। और जब अल्लाह के सामने रूबरू पेश होंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर फरमाएंगे कि तूने मेरे माशरे को तश्कील देने के लिए, मेरे माशरे को ठीक करने के लिए अपना किरदार कहाँ पे अदा किया। मिलता हूँ अगले प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ गपशप होगी आपसे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।